नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी को श्री कृष्ण भगवान को प्रसन्न करने वाला चमत्कारी कथा लेकर आई हूँ। इसे आप ध्यान से ज़रूर सुनिएगा अंत तक। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार ये कहानी श्री कृष्ण लीला के समय की है, जब गोकुल में एक मोर रहता था। वह मोर बहुत चतुर था और श्री कृष्ण जी का भक्त भी था। वह श्री कृष्ण की कृपा पाना चाहता था। इसके लिए उस मोर ने एक युक्ति सोची। वह श्री कृष्ण के द्वार पर जा पहुंचा। जब भी श्री कृष्ण द्वार से अंदर बाहर आते जाते तो उनके द्वार पर बैठा वह मोर एक भजन गाता था। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल संवरिया मेरे, माँ बाप संवरिया मेरे, गोपाल संवरिया मेरे। इस प्रकार प्रतिदिन वह यही गुनगुनाता रहता। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, इसी तरह 1 साल व्यतीत हो गया, परंतु श्री कृष्ण जी ने उसकी एक ना सुनी। एक दिन दुखी होकर मोर रोने लगा। तभी वहाँ से एक मैना उड़ती जा रही थी। उसने मोर को रोता हुआ देखा तो बहुत अचंभित हुई। वह अचंभित इसलिए नहीं थी कि मोर रो रहा था, वह इसलिए अचंभित हुई कि श्री कृष्ण के द्वार पर कोई रो रहा था। मैना मोर के पास गई और उससे उसके रोने का कारण पूछा। वह मोर से बोली, हे मोर, तू क्यों रोता है? तब मोर ने बताया कि पिछले 1 वर्ष से मैं इस छलिए को रिझा रहा हूँ, परंतु इसने आज तक मुझे पानी भी नहीं पिलाया। यह सुनकर मैना बोली, मैं श्री राधे के बरसाना से आई हूँ, तू मेरे साथ वहीं चल। राधे रानी बहुत दयालु है, वह तुझ पर अवश्य ही करुणा करेगी। मोर ने मैना की बात से सहमति जताई और दोनों उड़ चले बरसाने की ओर और उड़ते उड़ते बरसाने पहुँच गए। राधा रानी के द्वार पर पहुंचकर मैना ने गाना शुरू किया। श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे। मैना ने ये गाना गुनगुनाकर मोर से कहा गाने के लिए, परंतु मोर तो बरसाने में आकर भी यही दोहरा रहा था। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल संवरिया मेरे, माँ बाप संवरिया मेरे, गोपाल संवरिया मेरे। जब राधा जी ने ये सुना तो वो दौड़ी चली आई और प्रेम से मोर को गले लगा लिया और मोर से पूछा कि तू कहाँ से आया है? तब मोर बोला, जय हो राधा रानी, आज तक सुना था कि तुम करुणामयी हो और आज देख भी लिया। राधा रानी बोली, वह कैसे? तब मोर बोला, मैं पिछले 1 वर्ष से कृष्ण जी के द्वार पर कृष्ण नाम की धुन गाता रहा हूँ, किंतु कृष्ण जी ने मेरी सुनना तो दूर, कभी मुझको थोड़ा सा पानी भी नहीं पिलाया। तब राधा रानी बोली, अरे नहीं, मेरे कृष्ण ऐसे नहीं हैं, तुम एक बार फिर से वहीं जाओ, किंतु इस बार कृष्ण कृष्ण नहीं, राधे राधे रटना। मोर ने राधा रानी की बात मान ली और लौटकर गोकुल वापस आ गया। फिर से कृष्ण के द्वार पर पहुंचा और इस बार रटने लगा, जय राधे जय राधे, जय 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 बोलो जय राधे। जब कृष्ण जी ने ये सुना तो भागते हुए आए और उन्होंने भी मोर को प्रेम से गले लगा लिया और बोले,
हे मोर, तू कहाँ से आया है? यह सुनकर मोर बोला, वाह रे छलिए, जब 1 वर्ष से तेरे नाम की रट लगा रहा था तो कभी पानी भी नहीं पूछा, और जब आज जय राधे राधे बोला तो आप भागते हुए आ गए। कृष्ण बोले, अरे बातों में मत उलझा, पूरी बात बता। तब मोर बोला, मैं पिछले 1 वर्ष से आपके द्वार पर यही गा रहा हूँ, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गोपाल सांवरिया मेरे, माँ बाप सांवरिया मेरे, गोपाल सांवरिया मेरे। किंतु आपने कभी ध्यान नहीं दिया तो मैं बरसाने चला गया। इस प्रकार मोर ने समस्त बातें कृष्ण जी को कह सुनाया। तब कृष्ण जी बोले, मैंने तुझको कभी पानी नहीं पिलाया, यह मैंने पाप किया है, और तूने राधा का नाम लिया, यह तेरा सौभाग्य और पुण्य का काम है। इसलिए मैं तुझको आज वरदान देता हूँ कि जब तक ये सृष्टि रहेगी तेरा पंख सदैव मेरे शीश पर विराजमान होगा, और जो भी भक्त राधा का नाम लेगा वो सदैव मेरे प्रिय भक्त होगा और सदा मेरा आशीर्वाद उस पर बना रहेगा। अतः श्री कृष्ण के भक्त प्रेमियों, यदि श्री कृष्ण का सदैव अपने ऊपर आशीर्वाद चाहिए तो प्रेम से कहिए, श्री राधे राधे, जय राधे राधे। उम्मीद है दोस्तों आप सभी को ये कहानी बहुत ही पसंद आई होगी, और साथ में ये भी ज्ञान मिला होगा कि आखिर श्री कृष्ण भगवान अपने सिर पर मोर पंख क्यों लगाते हैं, और साथ में ये भी ज्ञान मिला होगा कि श्री कृष्ण भगवान का प्रिय भक्त बनना है तो श्री राधे राधे नाम जरूर जपना है दोस्तों। तो ये कहानी आपको अच्छी लगी हो दोस्तों तो प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा दोस्तों, और इस कहानी को लाइक भी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलूंगी किसी और कथा के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।